हेलो। कहिए कैसे हैं आप लोग। यार सोशल मीडिया पे ना चाहे आप जितनी भी फ़ोटोज़ देख लो, वीडियोस देख लो, लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देख लो, लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि ये कलयुग है और कलयुग में कोई भी इतना ज़्यादा खुश नहीं है। सबको कोई ना कोई तकलीफ़ होती है और कई बार रोना भी आता है अपनी परिस्थिति पे, दूसरों की बातों पर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल को छू जाती हैं, दिल को लग जाती हैं और हमें रोना आता है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? रो मत, चुप हो जाओ। रोने की ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाओ। यही बचपन से सिखाया गया है ना हमें, और यही लोग भी कहते आए हैं ना, रो मत, रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। आज हम इसी दबा देने वाली बात, रो मत, बिल्कुल मत रो, चुप हो जाओ, इस टॉपिक पर कुछ बातें करेंगे। आपको पता है जब हम रोते हैं ना, दिल दुखता है हमारा, हम रोते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करती है। ये एक फील गुड केमिकल होता है जिससे कि हमें मेंटली, साथ में फिज़िकली, इमोशनली आराम पहुंचता है। तो अगली बार अगर तुम्हारा दिल दुखे, कोई तुम्हें तकलीफ़ दे, कोई बात दिल को छू गई हो, लग गई हो, तो रो ज़रूर लेना। रो लेना यार, रोने से दिल हल्का हो जाता है। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि हम किसके सामने रोएं? आखिर कौन है जो हमारी तकलीफ़ को उस तरह से समझेगा जिस तरह से हम इस समय महसूस कर रहे हैं? कौन है जो हमारे आंसू पोंछ सकता है? कौन है जिसके सामने हम अगर रो लिए, दिल हल्का कर लिए, तो हमें बाद में कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि और सहारा ही मिलेगा? ऐसा कौन है? पता है, सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, कोई भी हो, 3 लोग ऐसे होते हैं, 3 तरह के लोग कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, 3 तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप अपने आप को इमोशनली शो कर सकते हैं। जी हाँ, इमोशनली आप हर किसी को नहीं शो कर सकते। कोई भी मिल जाए, किसी के भी सामने रो लो, किसी को नहीं रोना आता। कितने भी तकलीफ़ में हो, कोई मिले और क्या हाल चाल है, बस सब बढ़िया, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बट कोई भी पूछ लेना कि कैसे हो, बस एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, सब बढ़िया। आप किसी से भी अपने आंसू जो इतने अनमोल होते हैं ना, वो आप किसी को भी नहीं दिखा सकते। तो आज मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में बताऊंगी जिनके सामने आप अपने आंसू दिखा सकते हैं, जिनके सामने आप रो सकते हैं, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उन 3 लोगों में सबसे पहले नंबर पे आता है वो कॉमन बट स्पेशल पर्सन, जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपके कोर सर्कल में है। मान लीजिए कि आपके कोर सर्कल में 100 लोग हैं, मैं 100 लेके चलती हूँ एक तौर पे। उसमें से 80 लोग ऐसे होंगे ना जिनको आपकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। आप रो रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं यार, आई डोंट केयर, बस मिलने पे हाय हेलो, ठीक है, उनको हटाओ। बाकी 15% लोग होंगे, वो खुश होंगे कि आप परेशान हो, आप दुखी हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, वो खुश होंगे, अच्छा है परेशान हो रहे, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और 5% लोग, मैं तो कह रही हूँ उन 5% में 1 या 2 लोग भी ऐसे होंगे, आपके रिश्तेदार, कोई भी एक रिश्तेदार, दूर का भी हो सकता है, आपकी कोई सखी सहेली जिससे आप 20-20 दिन पे भी बात करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साल भर बात नहीं करते हो, फिर भी आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपका दिल जानता है कि अगर मैं इसके सामने अपना परेशानी बताऊं, अगर मेरे आंसू मैं इसको दिखाऊं तो ये समझेगा, ये मेरे दुख को महसूस करेगा। तो आपको अपने सर्कल में से वो एक इंसान खुद खोजना है। आपकी गट फीलिंग जानती है, आप बेहतर जानते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बगल में रहता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर में रहता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बड़ा ही क्लोज़ रिश्तेदार हो, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, मैं नाम ही नहीं लूँगी। आप बेहतर जानते हो कि वो कौन है। एक पर्सन, चाहे आपका उससे खून का रिश्ता हो, चाहे ना हो, चाहे आप उससे कभी भी अचानक टकराए हों लेकिन दिल का रिश्ता जुड़ गया हो, कोई भी हो सकता है वो इंसान। आप बेहतर जानते हो, मैं नहीं बताऊंगी आपको। वो एक इंसान, अगर आप उसके सामने अपने आंसू दिखाओगे, वो आपकी तकलीफ़ समझेगा, हो सकता है वो आपको सल्यूशन भी दे, और कुछ ना करे यार तो तुम्हारा दिल तो हल्का हो ही जाएगा। तो ये तो हुई कॉमन बेसिस पे बात। अब दूसरा इंसान जो है जिसके सामने हम अपना आंसू दिखा सकते हैं, अपना दर्द शेयर कर सकते हैं, उसके लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो कि माता या पिता हैं। जी हाँ, आप अपने बच्चे के सामने
अपना दिल खोल सकते हैं, अपने आंसू दिखा सकते हैं। इससे ये मत समझिएगा कि वो आपको कमज़ोर समझेगा, और दूसरा ये भी मत समझिएगा कि मेरा बच्चा अभी काफ़ी छोटा है, हमें टीन एज जब वो हो जाएगा तब हम उसको अपना तकलीफ़ बता सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं। आप गलत हो। आपको पता है, आप एक नन्हे से तुतलाते हुए बच्चे के सामने भी अगर रोगे ना, वो भी आपकी फीलिंग समझ सकता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और आप अगर अपने खुद के जने बच्चे के सामने आंसू बहा रहे हो, अपनी तकलीफ़ उसके साथ शेयर कर रहे हो, तो आपको पता है वो आपको ऐसे सोल्यूशन देगा कि आप सरप्राइज़ हो जाओगे। और ये भी हो सकता है कि उसका मासूम चेहरा, उसकी हंसी, उसकी खिलखिलाहट देखकर आप अपने आप को और भी ज़्यादा हल्का महसूस करो और उससे आप रिलेट कर पाओ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मेरा बेटा उस समय केजी क्लास में था और मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो कुछ मैंने गलती की होगी, मुझे कोऑर्डिनेटर ने सबके सामने पैसेज में बुरी तरह से डांट दिया, बुरी तरह से, मतलब आई वॉज फीलिंग सो इंसल्टेड, सो हेल्पलेस, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी मैं चुप रही, मुझे बहुत रोना आया, बट मैंने आंसू अपना रोक लिया। बिल्कुल, मैं घर आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसके साथ अपनी बात शेयर करूं। आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस, सो लो, बट मैंने वो चीज़ अपने बेटे के साथ शेयर की। केजी में जो मेरा बेटा पढ़ता था, मैंने उसके सामने मैंने बोला बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ही वॉज प्लेइंग लाइक हियर एंड देयर। मैंने बोला प्लीज़ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। ही इज़ अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड, बट वो बैठा और मैंने उसको अपनी सारी बातें अपने लैंग्वेज में समझा दी कि आई एम फीलिंग सो डाउन, मुझे बहुत रोना आ रहा है, एंड आई वाज क्राइंग ऑल्सो। यू नो व्हाट, उस छोटे से नन्हे से तुतलाते हुए बच्चे ने क्या बोला, ममा गिव मी योर फ़ोन, मैं नानी को फ़ोन करता हूँ, मैं नानी को बोलता हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मैंने बोला यार कॉलेज की बात है, नानी को फ़ोन, मतलब हाउ इट इज़ कनेक्टेड। तो ही सेड, मम्मा जैसे सबकी मम्मा अपने बच्चे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देती हैं, वैसे आपकी मम्मा भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर कर देंगी। मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि किस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेके कॉलेज में जाऊंगी कोऑर्डिनेटर को डांट पड़वाने। दैट वाज सो फनी मोमेंट। मेरे आंसू, मेरा दुख एक हंसी में बदल गया, क्योंकि वो नन्हा सा बच्चा, कोमल दिल का बच्चा ऐसी बात कर गया जो मतलब पॉसिबल नहीं थी, रिलेटेबल नहीं थी, बट फिर भी मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन पता था। पता है, हमें इस हर प्रॉब्लम्स का सलूशन अंदर से पता होता है, बट हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, हम दूसरों को अपनी बात बताना चाहते हैं। हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि कहाँ पर क्या गलत है, क्या सही है, क्या कर सकते हैं तो थोड़ा बेटर हो सकता है, बट हमें एक सहारा चाहिए होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है जिससे हम शेयर कर लें। तो पहला मैंने बताया आपको ऐसा जो कि बहुत आपके सर्कल का एक दो आदमी या एक दो इंसान जो कि आपका दुख सच में समझता है, आपके सोल को रिलेट करता है। दूसरा मैंने बोला आपकी अपनी औलाद, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो शादीशुदा बेटी या बेटा हो, आपकी औलाद आपका आंसू ज़रूर देखेगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी बातें शेयर करना इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तीसरे नंबर पे वो इंसान जो हम सबके पास है, तुम मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, तुम किसी भी एज ग्रुप के हो, 25 के हो, 40 के हो, 50 के हो, व्हाटएवर, वो इंसान हम सबकी ज़िंदगी में है। जानना चाहते हैं वो कौन इंसान है? कभी शीशे में देखना, तुम खुद तुम अपने लिए काफ़ी हो, है ना? तुम खुद अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे बेस्ट फ्रेंड। लोग कहते हैं ना बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड, दिस दैट। तुम अपने सबसे गहरे मित्र हो, क्योंकि जब तुम शीशे में अपने आप को देखोगे ना, तो जो तुमने 5, 6, 7, 8 मुखौटे पहन रखे हैं ना, रिश्तों के, अपने ओहदों के, बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब तुम शीशे में अपनी आँखों में आँखें डाल के देखते हो ना, वो सारे मुखौटे धुंधले पड़ जाते हैं, सब हट जाते हैं। आप जानते हो अंदर से आप क्या हो, और आपको ये भी पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो कभी बहुत रोना आए, पहले 2 ऑप्शंस अवेलेबल ना हो, या सोच रहे हो छोड़ो, तो ये तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त हमेशा साथ देगा। क्राई बाय योरसेल्फ, क्राई बाय योरसेल्फ, यू विल फील मोर बेटर, यू विल फील सो रिलैक्स्ड, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। येस, दिस इज द राइट थिंग।
जब आप रो लोगे ना, अपने ग्रीफ को अपने आंसुओं से निकाल दोगे ना, गो एंड वॉश योर फेस एंड यू विल फील रीजेन्युएटेड अगेन। कभी देखना, कभी ट्राई करना ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और आंसू को कभी भी रोकना मत, आंसू आता है आने देना। मैंने बताया ना, मेडिकल टर्म में भी कुछ वो भी है और ये भी है। और इन 3 तरह के लोगों के सामने अपने आंसू को निकाल देना मेरे दोस्त। कुछ भी दिल में मत रखना। दिल में रहने वाली चीज़ें ना फिर दिल का घाव बन जाती हैं, दिल का जख्म बन जाती हैं। रो लो, निकाल दो। इट्स ओके टू क्राई, यस इट्स ओके टू क्राई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।